हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम टू द सेशन। सो दोस्तों, आप सबका टॉप 200 पजल सीरीज में स्वागत है, जिसका है आज डे 2। सो दोस्तों, ये सीरीज आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम सॉल्व करेंगे पजल्स, हम सीखेंगे नए कॉन्सेप्ट्स और सबसे ज़रूरी बात हम ये सीखेंगे कि हम पजल्स को कम से कम समय में कैसे बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग एग्ज़ाम रेडी हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के साथ। सबसे पहले सेशन शुरू होने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। ये इन्फॉर्मेशन है बैंकिंग महापैक के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे मेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए एक है वन स्टॉप सॉल्यूशन विच इज़ आवर बैंकिंग महापैक, जहाँ पर आपको मिलेगा क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश की कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और मिनी मॉक टेस्ट, जर्नल अवेयरनेस की वीकली करंट अफेयर्स और मंथली एमसीक्यूज, कंप्यूटर अवेयरनेस की कॉन्सेप्ट क्लासेस और कॉन्सेप्ट नोट्स और डिस्क्रिप्टिव की कॉन्सेप्ट क्लासेस। और यही नहीं, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जीडी और इंटरव्यू की गाइडेंस। ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिलेंगी, विच इज़ बैंकिंग महापैक। और ये महापैक हमारे 6 एग्जाम्स को टारगेट करता है, विच इज़ योर SBI PO एंड क्लर्क, IBPS PO एंड क्लर्क एंड RRB PO एंड क्लर्क। दिस इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी एग्जाम। तो जल्दी से ही इनरोल करिए अपने आप को और अपने आप को एग्ज़ाम रेडी करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके लिए मैं आपको दूंगी 2 मिनट का समय। जो इसको 2 मिनट के समय में सॉल्व करते हैं दैट इज़ गुड। अगर आप नहीं कर पाते हो सॉल्व तो तब भी कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप पहले समझिए कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाद में खुद से इसको प्रैक्टिस करिएगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक लास्ट चीज़, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए जितना हो सके, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ। 2 मिनट का समय है, चलिए। सॉरी। चलिए दोस्तों, आपका टाइम खत्म होता है अभी। जो जिन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे, देयर आर 8 पर्सन्स ABCDEFG, दे वर born either on 15th or 20th of April in 4 consecutive years but not in the same order. 2 persons were born in each year. ठीक है, तो दोस्तों जब भी हम ईयर बेस्ड क्वेश्चंस को कंसिडर करते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। जब भी हम ईयर बेस्ड क्वेश्चंस को कंसिडर करते हैं तो 2 तरह के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं।
सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन जहां पर हमें बेस ईयर गिवन होता है, व्हेन द बेस ईयर इज गिवन, ठीक है, और फिर हमें ऐसा क्वेश्चंस मिलते हैं व्हेन बेस ईयर इज नॉट गिवन, व्हेन बेस ईयर इज नॉट गिवन। तो जब भी बेस ईयर गिवन हो आपके पास तो आपको क्या करना है, आपको एज कैलकुलेट करनी है, और जब बेस ईयर आपके पास नहीं गिवन तो आप एज को कैलकुलेट नहीं करोगे, उसको डायरेक्टली करोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास 8 लोगों का डेटा दिया है जो कि 2 डिफरेंट डेट्स को बॉर्न होते हैं, विच इज 15th एंड 20th, और 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स में बॉर्न होते हैं, ठीक है। ईयर्स का हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो जितनी इन्फॉर्मेशन पहले गिवन है उतना देखेंगे, बाकी की इन्फॉर्मेशन को बाद में देखेंगे। तो देखिए, डी वॉज बॉर्न ऑन 20th ऑफ अप्रैल इन इवन नंबर, तो डी जो है वो 20th ऑफ अप्रैल को बॉर्न हुआ, ठीक है। मंथ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंथ एक ही यूज हुआ है, और इवन ईयर में बॉर्न हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, डी इज नॉट द यंगेस्ट, डी जो है ही इज नॉट द यंगेस्ट, तो ठीक है लिख लेते हैं, डी इज नॉट द यंगेस्ट। सी एंड डी वर बॉर्न इन द सेम ईयर, सी और डी जो है दे बॉर्न इन सेम ईयर, ठीक है। सी और डी जो है वो सेम ईयर में बॉर्न हुए हैं, ओके। 4 persons were born between D and H. D और H में there are how many persons? There are 4 persons. D और H में there are 4 persons. H who was born in 2021. तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखे who, which, where, तो ये जो वर्ड्स हैं ये सेकंड पर्सन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो हु वर्ड है ये किसके बारे में बात कर रहा है, एच के बारे में, ठीक है। तो एच के बारे में क्या बोला गया है, एच वॉज बॉर्न इन 2021, तो लिख लेंगे यहाँ पर एच इज बॉर्न इन 2021। आगे है, 3 persons वर बॉर्न बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 और 3, ए और जी, और जी के बारे में क्या बोला है, जी वॉज बॉर्न इमीडिएट आफ्टर एच, जी इमीडिएट आफ्टर एच बॉर्न हुआ है, एच के इमीडिएट बाद, ठीक है। जी जो है वो एच के इमीडिएट बाद बॉर्न हुआ है। आगे देखिए, एफ वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर बी, एफ जो है वो बी से इमीडिएट पहले बॉर्न हुआ है। सो ये सारा डेटा आपको गिवन है, राइट। अब हमारे पास कुछ भी फिक्स्ड गिवन नहीं है, कुछ भी ईयर्स के बारे में फिक्स्ड गिवन नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंडिविजुअल डेटा है उसी को यूज करेंगे। और यहाँ से देखिए, अगर मैं सिर्फ इसको देखूं डी और एच को, यहाँ से मेरे पास डी और एच है, और देन मेरे पास एच और जी का डेटा है, और जी से मैं ए के साथ रिलेट कर सकती हूँ, तो आई कैन स्टार्ट विद दिस, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं डी और एच में कितने लोग हैं, देयर आर 4 people, तो बनाते हैं, चलिए एक हो गया, 2 3 और 4, यहाँ पर एच आ जाएगा, यहाँ एक हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी, एच यहाँ आएगा और डी यहाँ आएगा, ठीक है। डी यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा, ओके। तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। अब सी और डी दे आर बॉर्न इन सेम ईयर, और एक और चीज पता है हमें, डी वॉज बॉर्न ऑन 20th, अगर डी जो है वो 20th को बॉर्न हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं 20, तो दैट मीन्स डी से पहले एक पर्सन होना चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि अगर जब भी हम डेटा को अरेंज करेंगे, डेटा को जब भी हम अरेंज करते हैं, हम उसको अरेंज करते हैं या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर मैं इसको अरेंज करूंगी एज पर द एज, जो कि होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में भी आप ले सकते हो, लेकिन डिसेंडिंग में लेना जरूरी है क्योंकि उससे आपको कंफ्यूजन कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ओल्डर पर्सन है सबसे ऊपर लेंगे, जो यंगर है उसको सबसे नीचे लेंगे। मुझे यहाँ से कुछ डेटा मिल गया, 15 और 20 यहाँ आ जाएगा, 15 और 20 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ, ये मेरा फर्स्ट केस में डेटा बना। सेकंड में यहाँ पर 20 आएगा, तो 15 यहाँ आना चाहिए, 20 15 20 और 50। नाउ आई हैव 6 people, यहाँ पर देखिए सेकंड केस में आई हैव हाउ मेनी पीपल, 6 लोग हैं मेरे पास, 6 लोग हैं ना मेरे पास, तो 6 लोग हैं, मुझे 2 लोगों को और बिठाना है, या तो वो ऊपर बैठेंगे इस साइड या वो नीचे बैठेंगे। अगर मैं इन लोगों को ऊपर बिठाती हूँ, ठीक है, अगर मैं इन लोगों को ऊपर बिठाऊंगी तो डी जो है वो यंगेस्ट हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ बोला है ना कि डी जो है वो यंगेस्ट नहीं होना चाहिए।
सो इन दैट केस सेकेंड जो हमारा बनेगा, ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी जो हमारी बनेगी वो ऐसे बनेगी, यहाँ पर दो लोग बैठे, ठीक है, विच इज 15 और 20। ऑलराइट, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई हो। इसको देख लीजिए एक बारी। हमने अभी तक सिर्फ एक कंडीशन को यूज करा है और जो हमें इंस्ट्रक्शन में चीजें गिवन थी उसको यूज करा है, ठीक है। अगली चीज हम किसको यूज कर सकते हैं, इसको, सी और डी। सी एंड डी दे वर बॉर्न इन सेम ईयर, ठीक है, तो सी आपका यहाँ आ जाएगा, सी आपका यहाँ आ जाएगा, इधर सी आपका यहाँ आ जाएगा, सेम ईयर में होना चाहिए ना, सेम ईयर में, ठीक है। ये हो गया, डी के साथ हो गया, सी हो गया। देन एच और जी दे आर ऑल्सो एडजेसेंट। एच जो है वो जी के बिल्कुल अबव है, इमीडिएट अबव, तो जी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो गई। इसको देखिए, ए और जी, देर आर 3 पीपल बिटवीन ए एंड जी, तो देखिए जी यहाँ है 1 2 एंड 3, ए आपका यहाँ आ जाएगा 1 2 एंड 3, ठीक है। इधर देखो 1 2 एंड 3, ए यहाँ नहीं आ सकता ना, बिकॉज ऑलरेडी डी है यहाँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पॉसिबल है, नहीं, तो ये हमारा केस, सेकंड वाला केस जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑलराइट, सेकंड केस हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ए हो गया, जी हो गया, ये पॉसिबिलिटी खत्म। नाउ वी हैव एफ एंड बी शुड बी टुगेदर। एफ और बी जो है वो टुगेदर होना चाहिए, तो वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर, एफ और बी यहाँ पर टुगेदर बनेगा। अब देखिए क्या बचा है हमारे पास, ए हो गया, बी हो गया प्लेस, सी हो गया, डी हो गया, ई बचा है, तो ई आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने पर्सन्स को अरेंज कर दिया एज पर द डेट, पर ये क्वेश्चन जो है वो ईयर बेस्ड है, तो ईयर्स को भी हमें करना होगा अरेंज। तो यहाँ पर देखो, एच जो था ही वॉज बॉर्न इन 2021, एच वॉज बॉर्न इन 2021, तो ये 2021 आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो 2021, ये 2021 हो गया। और हमें यहाँ पर क्या बोला था कि पीपल वर बॉर्न इन कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है, लोग कंसेक्यूटिव ईयर में पैदा हुए, तो कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ, तो ये जो होंगे यहाँ पर 2020 आ जाएगा, इस जगह पर 2019 आ जाएगा, इस जगह पर 2018 आ जाएगा, ठीक है। ये 2018 2019 2020 21, तो ये है फाइनल अरेंजमेंट जो आपके सामने है। इसको आप एक बार अच्छे से देखिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी चीजें आपको नहीं अगर समझ आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट। तो आगे बढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ, तो देखेंगे क्वेश्चंस को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्सन ई वॉज बॉर्न इन, पर्सन ई कहाँ बॉर्न हुआ, तो देखो पर्सन ई कहाँ है, यहाँ पर है ना पर्सन ई, ठीक है, दिस इज द पर्सन ई। पर्सन ई बॉर्न हुआ है 15 अप्रैल 2019, ठीक है, 15 अप्रैल 2019, तो 2019 गिवन है, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 4 of the 5 pairs are alike in a certain way, thus form a group, तो हमें ऐसा पेयर ढूंढना है जो ग्रुप नहीं बना। देखो सबसे पहले है सी एंड जी, तो देखो सी और जी को, सी बॉर्न हुआ है 2018 में और जी बॉर्न हुआ है 2021 में, डेट्स भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों की डेट्स भी डिफरेंट है। आगे देखेंगे ई एंड बी को चेक करेंगे, तो देखिए ई और बी अगेन ईयर जो है इनमें डिफरेंट है और ई एंड बी में डेट्स भी डिफरेंट है। आगे बढ़ेंगे, बी एंड जी में चेक करिए, बी एंड जी में बी का जो डेट है विच इज 20 और जी की डेट भी 20 है, ठीक है। ईयर्स यहाँ पर डिफरेंट है, मतलब या तो इसमें डेट सेम हो सकती है या ईयर सेम हो सकता है। तो आगे देखते हैं एक बारी, ए एंड एफ में चेक करेंगे, ए एंड एफ में डिफरेंट ईयर डिफरेंट डेट, ठीक है। लास्ट देखेंगे डी एंड एच, तो देखिए डी एंड एच में एच यहाँ है, डी यहाँ है, अगेन डिफरेंट डेट डिफरेंट ईयर। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज बी एंड जी, ठीक है, दैट इज बी एंड जी, जहां पर डेट्स जो हैं दे आर सेम। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। सॉरी, आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न इन 15 अप्रैल 2021, तो 15 अप्रैल 2021 को देखो कौन बॉर्न हुआ, 15 अप्रैल 2021 को बॉर्न हुआ है एच, ठीक है, एच। तो देखो एच तो हमें डायरेक्टली यहाँ नहीं गिवन, तो डायरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो पहले, तो ई नहीं आएगा,
ए नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा। देखो द पर्सन हु वाज बॉर्न बिफोर सी, तो क्या एच ऐसा पर्सन है जो सी से पहले बॉर्न हुआ है? देखो नहीं, एच तो सी के बाद बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। आगे द पर्सन हु वाज बॉर्न इमीडिएट आफ्टर बी, क्या एच ऐसा पर्सन है जो बी के इमीडिएट बाद बॉर्न हुआ है? तो बिल्कुल करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर लास्ट जो होगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर यहां तक? आई होप यहां तक चीजें समझ आई हो। आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स हमें चेक करना है। सबसे पहले एफ वॉज बॉर्न ऑन 15 अप्रैल 2020, तो एफ देखिए क्या है, 15 अप्रैल को बॉर्न हुआ, 2020 को हुआ, तो यस करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमें फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए ना। आगे बढ़ेंगे 3 पर्सन वर बॉर्न आफ्टर जी, क्या जी के बाद 3 पर्सन बॉर्न हुए हैं? चेक करें जरा, जी है लास्ट में, जी के बाद कोई भी पर्सन बॉर्न नहीं हुआ, सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है और यही स्टेटमेंट हमारा क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए। ओके आगे देखेंगे हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कितने पर्सन बॉर्न हुए? तो देखो ए यहां पर है, ठीक है, डी आपका यहां पर है, देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन देम, ए और डी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन बॉर्न हुआ है, ठीक है, ए और बी के बीच में देयर इज ओनली 1 पर्सन, सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था और बाकी इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस दिए थे वो आपको कैसे सॉल्व करने थे वो आपको अच्छे से समझ आ गए, राइट। तो अभी बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी आपको सॉल्व करना है 2 मिनट में और जल्दी से उसको ट्राई करिए। चलिए तो चलिए दोस्तों 2 मिनट का समय ओवर हो चुका है, देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हटाएं पहले। तो देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखेंगे। 7 पर्सन्स हैं, रीना, तरुण, मानव, ईशा, पूजा, विकास एंड रोहन, एंड दे वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स विच इज 1956 से लेकर 1992 तक। सो नो 2 पर्सन्स वर बॉर्न इन द सेम ईयर एंड देयर एजेस वर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द 2022। तो ये एक बेस ईयर वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? एजेस को कैलकुलेट करना। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पर ईयर का टेबल बनाएंगे, ईयर का कॉलम बनाएंगे और साथ में ही हम एक एज का कॉलम भी बनाएंगे। तो देखिए क्या क्या एजेस हैं। ईयर देखिए पहले क्या क्या है, 1956, 1961, 1965, 1972, 1983,
1987 और 1992, ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है। अब एज कैलकुलेट करना सबसे मुश्किल लगता है कुछ स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट्स तो यही सोच के एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि एज हमें अभी इंडिविजुअली एक एक ईयर की जो है कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 1992 गिवन है सपोज, ठीक है, जो भी आपका ईयर नियरेस्ट ईयर टू द बेस ईयर, जो आपके बेस ईयर के सबसे करीब वाला ईयर है, वो ईयर जब आपको गिवन है उसको रिलेट करिए आप बेस ईयर से, ठीक है। अब मुझे 1992 से 2020 तक पहुंचना है, ओके, मुझे 1992 से 2020 तक पहुंचना है। तो क्या करूंगी मैं यहां से, देखो यहाँ पर 8 साल का डिफरेंस है, प्लस 2000 तक अगर मैं इसको 1992 टू 2000 तक काउंट करूं तो दिस इज 8 ईयर्स, प्लस यहाँ पर 20 साल हो जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 28, ठीक है। तो यहाँ पर एज कितनी आ गई 28, राइट, ये 28 आ गया। अब यहाँ से मुझे इसको कंपैरिजन करना शुरू करना है। 87 और 92 में कितना डिफरेंस है, 5 साल का डिफरेंस है ना, तो इसमें 5 साल ऐड कर दो, ये 33 बन गया। यहाँ पर देखो कितना डिफरेंस है 4 साल का, तो यहाँ 37 हो जाएगा। यहाँ पर कितना डिफरेंस है 11 साल का डिफरेंस है, तो ये 48 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 और 2 7 साल का डिफरेंस है, तो ये 55 हो जाएगा। यहाँ पर 4 साल का डिफरेंस है तो 59 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 5 साल का डिफरेंस है तो ये 64 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारी एजेस जो हैं वो कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है, इन अ वेरी इजी मैनर। तो एज कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल नहीं है अगर हमें ये पता हो कि उसको कैलकुलेट कैसे करें। ऑलराइट, तो चलिए अब बाकी की इंफॉर्मेशन के ऊपर चलते हैं। बाकी की इंफॉर्मेशन के ऊपर चलेंगे। देखो ईशाज एज इज मल्टीपल ऑफ 3, ईशा की जो एज है इज मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो ईशा की एज कितनी है, ईशा की एज कितनी हो सकती है, 33 हो सकती है और 48 हो सकती है। मुझे 33 और 48 के अलावा कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं दिख रहा, 33 एंड 40। आगे 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन ईशा एंड रोहन, ईशा और रोहन के बीच में देयर आर हाउ मेनी पीपल, देयर आर 2 people, देयर आर 2 people बिटवीन ईशा एंड रोहन, ओके। आगे बढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ तरुण एंड विकास इज 4। तरुण और विकास के एज में जो डिफरेंस है, ठीक है, तरुण और विकास की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है 4, ठीक है। ये जो साइन है मॉडुलस का ये डिफरेंस को दिखाता है, ओके। तो तरुण और विकास की एज में जो डिफरेंस है वो 4 साल का है। तो देखो यहाँ पर 4 साल के पेयर कहाँ बन रहे, एक तो यहाँ बनेगा 61 और 65, एक यहाँ बनेगा ना 83 और 87, ठीक है। दैट मीन्स 2 पेयर बनेंगे जिसके एक 59 और 55 का पेयर बनेगा, या 33 और 37 का पेयर बनेगा, ठीक है। 4 ईयर का पेयर यही बनेगा, ओके। आगे बढ़ेंगे। पूजा वॉज बॉर्न इन अ लीप ईयर, पूजा वॉज बॉर्न इन अ लीप ईयर। तो देखो यहां से मुझे एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो पूजा है शी वॉज बॉर्न इन लीप ईयर। तो जिन लोगों को लीप ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं पता, मैं उनको एक चीज बताती हूँ। जब भी आप नॉर्मल ईयर में अगर आपको चेक करना है कि ये ईयर एक लीप ईयर है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। लेकिन अगर आपको एक सेंचुरी ईयर में चेक करना है, सेंचुरी ईयर में चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल ईयर में यू हैव टू डिवाइड विद 4 एंड सेंचुरी ईयर में यू हैव टू डिवाइड विद 400, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे सॉरी। तो आगे बढ़ेंगे। तो देखो लीप ईयर क्या हो सकता है, 56 इज अ लीप ईयर, तो यस पूजा यहां पर आ सकती है। 61 आपका लीप ईयर नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 72 कैन बी अ लीप ईयर। तो पूजा जो है वो आपकी यहां भी आ सकती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक क्लैरिटी है। बाकी कोई भी लीप ईयर नहीं होगा, 83, 87, 92 कोई भी लीप ईयर नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे अपनी अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। क्या है अगली इंफॉर्मेशन, 3 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन पूजा एंड विकास। पूजा और विकास में देयर इज अ गैप ऑफ 3 people। तो देखो 1, 2 एंड 3, विकास आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 1, 2 एंड 3, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ से देखो 1, 2 और 3, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो सेकेंड वाला केस यहीं से इलिमिनेट हो जाएगा,
आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे, नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन पूजा एंड मानव। तो देखो पूजा, यहां पर तो पर्सन है, ठीक है, यहां पर पर्सन है तो ऊपर कोई नहीं आ सकता, तो मानव के लिए जगह कौन सी बचती है, सिर्फ ये, ठीक है, 1961, मानव वॉज बॉर्न इन 1961। आगे देखेंगे, नॉट मोर देन 3 persons वर बॉर्न बिफोर रीना, रीना से पहले 3 से ज्यादा लोग बॉर्न नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो रीना के लिए हमारे पास कौन सी प्लेसेस बचती हैं, इसको देखते हैं। उससे पहले एक चीज आप यहां पर देखिए, उससे पहले हम यहां पर देख सकते हैं ईशा और रोहन, या फिर इसको देख सकते हैं तरुण और विकास, ठीक है, तरुण और विकास में 4 साल का डिफरेंस है, और विकास आपका यहां आ गया, विकास अगर यहां है तो तरुण मस्ट भी है, पहली बात, ठीक है। उसके बाद अगर तरुण की एज है 33 तो ईशा की एज कितनी हो जाएगी, 48, ठीक है, तरुण की एज है 33 तो ईशा की एज कितनी हो जाएगी, 48। देन वी हैव दिस पॉसिबिलिटी दैट ईशा और रोहन में देर आर 2 people, ठीक है, ईशा और रोहन में 2 लोग हैं, तो 1 और 2, यहां पर ऑलरेडी पूजा है तो नहीं हो सकता पॉसिबल, तो यहां आ जाएगा कौन, ठीक है। फिर हमारे पास एक ही जगह बचती है विच इज फॉर रीना, तो रीना यहां आ जाएगी, और ये भी बोला गया है कि रीना से पहले 3 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, तो रीना से पहले देर आर ओनली 2 people, तो ये बिल्कुल सही बन रहा है। सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट, ये आपका है फाइनल अरेंजमेंट, इसको आप देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चाहे आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करिए और रिकॉर्ड कर सकते हैं, सॉरी आप इसको नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एजेस कैसे निकालनी है ये आपको पता चला होगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन्स बॉर्न बिटवीन मानव एंड ईशा इज सेम एज बिटवीन। तो पहले देखो मानव और ईशा में कितने लोग जो हैं बॉर्न हुए, मानव और ईशा में देर इज ओनली 1 person, ठीक है, सिर्फ 1% है मानव और ईशा में। तो देखो आगे देखिए, तरुण और रोहन में कितने पर्सन है, देखिए तरुण और रोहन में कितने पर्सन है, तरुण और रोहन में कोई भी नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। विकास और ईशा में देखो कितने लोग हैं, विकास और ईशा में अगेन देयर इज नो पीपल, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। रीना और पूजा में देखिए कितने लोग हैं, रीना और पूजा में सिर्फ एक ही पर्सन है, तो यस दिस इज द आंसर विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ेंगे। The number of persons who were born before Manav is same as the number of persons who were born after. मानव से पहले जितने लोग हैं उतने ही लोग कौन से पर्सन के बाद हैं। तो देखो मानव से पहले देयर इज ओनली 1 people हु इज पूजा, मानव से पहले सिर्फ एक पर्सन है जो कि है पूजा, तो इसी तरह तरुण के बाद भी सिर्फ एक ही पर्सन है, वो कौन है, रोहन। सो यहां पर क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है, सॉरी इसमें क्या बोला था, मानव से पहले जितने लोग हैं उतने ही लोग कौन से पर्सन से बाद है, तो उतने ही लोग तरुण के बाद है, ठीक है, उतने ही लोग जो हैं वो तरुण के बाद है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो पजल का सीरीज है वो बहुत अच्छा लग रहा होगा, चीजें समझ आ रही होंगी और आप प्रैक्टिस भी साथ के साथ कर रहे होंगे। सो इसी प्रैक्टिस को बनाए रखना है और डेली आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक 12 बजे आपको जुड़ना है मेरे साथ इसी चैनल पर, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बैंकिंग महापैक के बारे में बात करते हैं, एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व पीवाईक्यूज, ये सारी चीजें मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर हमें जाना कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जा सकते हैं, राइट। या यू कैन डू वन थिंग, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां से भी आप अपने आप को इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है, आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं, गूगल में जाइए, edutap.in लिखिए, edutap की वेबसाइट पर जाएंगे आप, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे
ये अटक गया है। सो यू कैन गो टू द वेबसाइट, वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको वहाँ पर कोर्सेज दिखेगा और कोर्सेज में क्लिक करते ही आपको सबसे पहले हमारा कोर्स जो है वो दिख जाएगा। तो वहाँ से आप जो है इनरोल कर सकते हो। ये खुल गई वेबसाइट, देख सकते हैं आप यहाँ पर। एडू टैब पर जाइए, कोर्सेज में जाइए, यहाँ से बैंकिंग कोर्सेज में जाइए और यहाँ से सबसे पहली चीज़ है हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक। ये ब्लू कलर का आइकन देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इनरोल कर सकते हैं और नो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस कोर्स के और भी कंपोनेंट्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, इट्स ऑल फॉर अ डे। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में कल। थैंक यू सो मच।